तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 2, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन, पिछले वीडियो में हमने 4 क्वेश्चंस किए थे, आज हम करें क्वेश्चन नंबर 5 से। देखिए, इन एन एग्जामिनेशन अमन गॉट ट्वाइस मार्क्स एज कम्पेयर टू यश। देखिए, हमको क्या बोला गया है, एक अमन है और एक यश है। पहले तो हम ये देखते हैं, एक लड़के का नाम अमन है और एक लड़के का नाम यश। राइट, क्या बोला गया है, इन एन एग्जामिनेशन अमन गॉट ट्वाइस मार्क्स एज कम्पेयर टू यश। अमन को दुगने मार्क्स मिले। देखिए, अमन गॉट ट्वाइस मार्क्स एज कम्पेयर टू यश। अमन को दुगने मार्क्स मिले, मतलब अगर अमन को 20 मार्क मिले होंगे तो यश को कितने मार्क्स मिले होंगे, 10 मार्क। अगर अमन को 100 मार्क मिले होंगे तो यश को कितने मिले होंगे, 50 मार्क्स। राइट, हाफ मिले। यश को हमेशा हाफ मार्क्स मिले अमन की कंपैरिजन में। तो अगर अगर अमन को 2x मार्क्स मिले होंगे तो इसको x मार्क्स मिले होंगे। हमेशा आधा कर दीजिए। क्लियर है? अगर हमें इक्वेशन बनानी हो, अमन को दुगने मार्क्स मिले तो हम क्या 2 इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज़ हमने आपको पहले भी बताई थी कि अमन को दुगने मार्क्स मिले तो आप इस साइड 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए कैसे, लेट से कि अमन को 20 मार्क्स मिले। राइट, तो 20 मार्क मिले तो लेट से कि 20 इतना है। राइट, ये 20 है और ये 40 है। राइट, अमन को 20 मार्क्स मिले, अमन का खंबा इतना बड़ा है। अब यश को कितने मार्क्स मिले होंगे, यश को तो 10 ही मार्क्स मिले होंगे, मतलब इसका कुछ आधा, इतने मिले होंगे यश को। राइट, ये यश के मार्क्स हैं और ये वाले अमन के मार्क्स हैं। राइट, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या बोला गया कि अमन को दुगने मार्क्स मिले। अगर इसको दुगने मार्क्स मिले तो हमको मल्टीप्लाई किसको करना पड़ेगा, इसको। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ही तो ये इतना बड़ा होगा ना। देखिए, दोनों बराबर तभी तो हुए, बराबर होंगे ना। ये छोटा है तो इसको बड़ा करना होगा हमको, तो दोनों बराबर होंगे। अगर ये ऑलरेडी बड़ा है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा और ये तो छोटा का छोटा रह जाएगा। इसीलिए हम इसे 2 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, इसका खंबा इतना था, इसका खंबा इतना। बताइए किसको बड़ा करेंगे हम, बराबर करने के लिए। इधर हम इक्वेशन बना रहे हैं ना, इक्वेशन का मतलब इक्वल करना। राइट, तो हम किसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों का मार्क्स बराबर होंगे। हमें इक्वेशन में यही चीज़ चाहिए होती है। तो पहली इक्वेशन हमारी बनेगी, अमन इज इक्वल्स टू 2 इंटू यश। जितने मार्क्स अमन को मिले इज इक्वल्स टू 2 इंटू यश के मार्क्स। राइट, ये चीज़ क्लियर हुई। अगर इसके मार्क्स दुगने, इस साइड इंटू 2। अगर इसके 10 गुने मार्क्स होते इंटू 10 इधर होता। क्लियर है? अब देखिए, अमन गॉट 10 मार्क्स मोर देन चिराग। अमन को 10 मार्क्स ज़्यादा मिले चिराग से। अमन और चिराग की बात की गई, क्या बोला गया है, अमन गॉट 10 मार्क्स मोर। अमन को 10 मार्क्स ज़्यादा मिले। अगर अमन को 10 मार्क्स ज़्यादा मिले तो 10 इस साइड प्लस करेंगे। क्लियर हो रहा है क्यों? देखिए, ये अमन का ग्राफ, ये चिराग का ग्राफ। अमन को ऑलरेडी 10 मार्क्स ज़्यादा मिले, अमन ऑलरेडी आगे है। अगर आप इसे 10 और प्लस कर देंगे तो ये बहुत आगे निकल जाएगा। आप लोग को तो इक्वेशन में इक्वल करना होता है, तो आप 10 से इसे प्लस कीजिए। देखिए, अब दोनों बराबर हो जाएंगे। ये चीज़ बोल रहे हैं हम, ये चीज़। अगर आप इसे 10 से प्लस करेंगे तो ये तो और आगे निकल जाएगा और चिराग बहुत पीछे रह जाएगा। और हमें तो इक्वेशन बनानी है, मतलब दोनों साइड इक्वल। अगर दोनों साइड इक्वल करना है तो हम छोटे वाले को बड़ा बनाएंगे। राइट, समझ में आ रहा है ये चीज़। अगर एक लड़का पहले से बड़ा है और एक छोटा लड़का है, हमको बोला गया कि दोनों की हाइट को बराबर कीजिए, तो हम छोटे वाले को हाइट बढ़ाएंगे, छोटे वाले की हाइट बढ़ाएंगे तो ही तो दोनों बराबर होंगे। अगर आप बड़े वाले की हाइट और बढ़ा देंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा और छोटा वाला छोटा रह जाएगा। तो अगर आप लोग को इक्वल करना है, इक्वेशन बनानी है, तो दोनों की हाइट बराबर करनी पड़ेगी। तो छोटे वाले को आप लोग हाइट देंगे। क्लियर है? सेम वैसा ये भी है। तो अमन को 10 मार्क्स ज़्यादा मिले थे तो हमने 10 इस साइड प्लस किया। क्लियर है? देखिए, तो यही चीज़ बनी है। हमको क्या बोला गया है, द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स इज 90। मतलब जितने मार्क्स अमन को मिले, जितने मार्क्स चिराग को मिले, जितने मार्क्स यश को मिले, सबको अगर हम प्लस करें तो 90 होगा टोटल। ओके, इसका मतलब अमन प्लस यश प्लस चिराग, इन सब के मार्क्स, राइट, दैट इज 90 होगा।
क्लियर है? तो हमको पूछा गया है आप यश के मार्क्स बताइए और चिराग के मार्क्स बताइए, ये दो चीज़ें आपको बतानी, यश के मार्क्स और चिराग के मार्क्स। कैसे फाइंड करेंगे सोचिए। देखिए पहली बात तो हम इसे लिख लेते हैं अच्छे से। हम अमन को ए से लिखेंगे, यश को वाई से। हम अमन को ए से लिखेंगे, ए यहाँ पर वाई, इस साइड 2 से मल्टीप्लाई था, ओके। ये अमन चिराग प्लस 10, और तीसरी चीज़ अमन प्लस यश प्लस चिराग, दैट इज इक्वल्स टू 90। देखिए बच्चों, जब भी इतनी चीज़ें हो जाए ना, तो अब आप लोग फाइंड कीजिए कि कॉमन क्या चीज़ है। ये दो जो इक्वेशन बनी है ना, इसमें कॉमन क्या चीज़ है? दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? अमन। दोनों में अमन चीज़ कॉमन है, इसका मतलब हमें अमन को नहीं हटाना है, इसका मतलब हमें अमन को हटाना ही नहीं है। तो देखिए हम ए को ऐसा का ऐसा लिख देते हैं। वाई की जगह पे क्या लिखे हम लोग? वाई की जगह पे वाई की वैल्यू क्या है सोचिए। ये इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। देखिए इक्वेशन क्या है? ए इज इक्वल्स टू 2 है। मुझे इधर से वाई की वैल्यू क्या मिलेगी? ये 2y के साथ मल्टीप्लाई में, अगर ये 2 इस साइड आ जाए तो डिवाइड में हो जाएगा। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में आ गया। ये y की वैल्यू होगी। y की वैल्यू कितनी हो गई? a/2। y की वैल्यू कितनी हो गई? a/2। क्लियर है ये चीज़? इसके लिए आप लोग को इक्वेशन आना बहुत ज़रूरी है। इक्वेशन आएगा तो ये आ जाएगा। क्लियर है? क्या किया हमने? a इज इक्वल्स टू 2 ये इक्वेशन थी। हमको y की वैल्यू चाहिए तो हमने क्या किया? 2 को हटा दिया तो y की वैल्यू मिल गई। कितनी आई? a/2 प्लस c की वैल्यू कितनी होगी? c की वैल्यू देखिए, c के लिए इक्वेशन क्या है? c के लिए इक्वेशन है a इज इक्वल्स टू c प्लस 10। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें c की वैल्यू चाहिए। c की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस 10 को हटाइए, ये प्लस 10 जब इक्वेशन के दूसरी इज इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो -10 हो जाएगा। ये होगी c की वैल्यू। तो c के जगह पे क्या लिखा जा सकता है? a-10। c के जगह पे लिख दीजिए a-10। क्लियर है? इज इक्वल्स टू 90। ऐसा का ऐसा। समझ में आया? समझ में आया आप लोग को? देखिए हमने किया क्या? हमने बस यही किया, हमने y को हटा दिया, हमने c को हटा दिया। सबकी जगह पे क्या आ गया? सबकी जगह पे ये आया। देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है। अब हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है तो अब तो सॉल्व हो जाएगा इजीली। देखिए आप कैसे करेंगे। आप लोग एक काम कीजिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम हम इतने का एलसीएम ले लेते हैं। 1 2 1 2, एलसीएम तो 2 आएगा। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। 2 को तो किसी से नहीं, 1 को किससे? 2 से। ओके 1 को 2 से, सही है। देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 को ए से मल्टीप्लाई किया 2a प्लस a प्लस 2 को ए से मल्टीप्लाई किया 2a माइनस 10 2 20 अपॉन 2 तो कॉमन आएगा, इज इक्वल्स टू 90। क्लियर है? इसे आप लोग पहले एक बार ट्राई कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन आ गया ना, मतलब समझिए चैप्टर 2 के आधे सम तो आपके यूँ हो गए। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं इस पे से, तो बस आप लोग इस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। नहीं आ रहा तो अपने आप सॉल्व कीजिए, आएगा आंसर आप लोग का। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम में ये आया, राइट। अब हमने आपको बताया था इक्वेशन के पार्ट 3 में आई थिंक कि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो देखिए इसको, ये जब पूरी टर्म को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टर्म वैसे की वैसी आ जाएगी। लिख लेते हैं हम 2a प्लस 2a माइनस 20, ये सबको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल्स टू 90। 2 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है? इसको सॉल्व कीजिए। 2a प्लस 1a प्लस 2a, 2a प्लस 1a 3a प्लस 2a 5a माइनस 20 इज इक्वल्स टू 92 180। 92 180। हमको किसकी वैल्यू चाहिए? हमको अमन के मार्क्स चाहिए, क्योंकि अगर हमको अमन के मार्क्स मिल गए ना तो हमको यश के भी मार्क्स मिल जाएंगे और चिराग के भी मार्क्स मिल जाएंगे। हम बताएंगे कैसे। देखिए 180, ये माइनस 20 इधर आके प्लस 20 हो जाएगा। 5a इज इक्वल्स टू 180 प्लस 20 दैट इज 200। अगर आप लोग को ये इसमें प्रॉब्लम हो रही है ना, इक्वेशंस की आप लोग वीडियो देखिए, उसमें बहुत अच्छे समझा है हमने, राइट। इक्वेशंस की वीडियो देखिए आप लोग। तो इधर से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
200/5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 40। कितनी आएगी 40। सॉल्व कर लीजिए आप लोग, 5 4 0 20 4 0 40 डिवाइड कर लीजिएगा उसको। ए इज इक्वल्स टू 40, ए इज इक्वल्स टू 40 मतलब अमन को 40 मार्क्स मिले, अमन को 40 मार्क्स मिले। देखिए आप कैसे सॉल्व होता है। अमन को हम लोग को 40 मार्क्स मिले, ये पता चल चुका है। अमन को कितने मार्क्स मिले 40 मार्क्स। पर हमें क्या पूछा गया था, हमें पूछा गया था आप ये बताइए कि यश को कितने मार्क्स मिले और चिराग को कितने मार्क्स मिले। हम सबसे पहले निकालते हैं यश को कितने मार्क्स मिले। आपको देखिए क्या रिलेशन बताया गया था कि अमन को जितने भी मार्क्स मिले ना, अमन को दुगने मार्क्स मिले थे यश की कंपैरिजन में हमेशा। तो ये इक्वेशन को आप लोग यूज़ कीजिए। क्या इक्वेशन है, ए इज इक्वल्स टू 2y, राइट। अमन के मार्क्स आप लोग को पता है, अमन के मार्क्स कितने हैं 40। आप अमन की जगह पे 40 रख लीजिए। क्लियर है, इज इक्वल्स टू 2y। ऐसा का ऐसा y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। 2 मल्टीप्लाई में था इधर y के साथ, या के डिवाइड में हो जाएगा, ये y की वैल्यू होगी। y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू 20 आ रही है। 2/40 20, 40/2 20, राइट। तो y की वैल्यू 20 आ गई, मतलब यश को 20 मार्क्स मिले। और अब आप लोग को निकालना है कि चिराग को कितने मार्क्स मिले। तो क्या कीजिए, आप लोग चेक कीजिए, इस इक्वेशन में चिराग के बारे में बताया गया था। सेकंड वाली इक्वेशन में देखिए, सेकंड इक्वेशन क्या थी, सेकंड वाली इक्वेशन थी अमन इज इक्वल्स टू चिराग प्लस 10। ये इक्वेशन थी। अमन के कितने मार्क्स मिले 40, रख लीजिए अमन की जगह पे 40। चिराग के मार्क्स आप लोग को नहीं पता, प्लस 10 ऐसा का ऐसा, राइट। हमको चिराग की वैल्यू चाहिए, कितनी आएगी 40 अपनी जगह पे, 10 इधर आके -10 हो जाएगा। तो चिराग के कितने आंसर आ रहे हैं 30, मतलब चिराग को 30 मार्क्स मिले। चिराग को 30 मार्क्स मिले। क्लियर है। तो ये देखिए, ये हो चुका है हमारा जो क्वेश्चन था वो सॉल्व। अब सोचिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से। देखिए हमको आंसर किसके चाहिए थे, चिराग के और यश के, मतलब हमको ये दो आंसर की ज़रूरत है 20 और 30। लेकिन 30-20 भी एक आंसर है और 20-30 भी। आप लोग जोश में बताइएगा, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। हमको पूछा गया है पहले आप यश के मार्क्स बताइए फिर चिराग के। तो यश के मार्क्स देखिए कितने 20, मतलब पहले 20 आएगा और बाद में चिराग के मार्क्स पूछे, मतलब चिराग के मार्क्स को बाद में लिखे। 20-30 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं है। ये ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि 30 बताया गया है पहले वाले के साथ, पहला वाला। यश के मार्क्स 30 नहीं है, यश के मार्क्स तो 20 है। आप लोग उल्टा फुल्टा मत कीजिएगा। देखिए पहले यश के मार्क्स बाद में चिराग के मार्क्स। यश के मार्क्स कितने 20, चिराग के मार्क्स 30, तो पहले 20 बाद में 30। क्लियर है। तो इसका आंसर आ गया सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ गया ना तो इस पे से जितने भी डाउट हो सकते हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे एक साथ, राइट। हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय 7 डिजिट्स। आपको डिफरेंस बताना है। स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म बाय 7 डिजिट, 7 डिजिट से सबसे छोटा नंबर कौन सा बन सकता है, 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। छोटा नंबर बनाना हो तो क्या करना होता था, हमने बताया था आपको। आप लोग 1 लिखिए, उसके बाद 0 लिखते जाइए। आप लोग 1 2 3 4 कहाँ तक लिखना है आपको, 7 डिजिट्स बनाने हैं। 1 डिजिट 2 3 4 5 6 डिजिट तो हो चुके, एक और डिजिट आप लोग एक और 0 डाल लीजिए। ये सबसे छोटा नंबर बनेगा 7 डिजिट का। और क्या बोला गया है, लार्जेस्ट नंबर फॉर्म बाय 6 डिजिट। 6 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा बनेगा। जब भी लार्जेस्ट बनाना हो ना 9999 लिखते जाइए, जब तक डिजिट की वैलिडिटी ना है तब तक। 6 डिजिट का बनाने का मतलब 1 2 3 4 5 6, ये होगा सबसे बड़ा नंबर। हमको दोनों का डिफरेंस निकालना है, मतलब दोनों को माइनस करना है। देखिए क्वेश्चन को वापस पढ़िए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर जो कि 7 डिजिट का फॉर्म हो सकता है, और सबसे बड़ा नंबर जो कि 6 डिजिट का फॉर्म हो सकता है। दोनों को माइनस करके बताइए क्या डिफरेंस आएगा, क्या डिफरेंस आएगा। दोनों को माइनस कीजिए, माइनस करने पे सिंपल देखिए, 10 में से 9 गया 1, 9 0 9 0, 0 0 0 0 1, मतलब 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो आंसर तो आ गया 1।
इसको माइनस करने पे आंसर आ रहा है 1। इसका मतलब ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? ऐसे सम तो हमने बहुत आपको कराए, आप लोग को बहुत आइडिया हो चुका होगा अब तक। प्रैक्टिस सीरीज को कंटिन्यूसली देखिए, आप लोग को रोज एक एक वीडियो मिलेगी। कभी कभी होगा हफ्ते में, मतलब ये समझ के रखिए आप लोग को 4 से 5 वीडियो मिलेगी। क्लियर है? कम से कम वो बोल रहे हैं हम, ज़्यादा ज़्यादा मिल सकती है। राइट, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है। द सम ऑफ टू नंबर इज 25। दो नंबर है जिन्हें प्लस करने पे 25 आता है। द सम ऑफ टू नंबर इज 25, मतलब दो नंबर है जिन्हें प्लस करने पे 25 आता है। हम मान लेते हैं कि एक नंबर x था, दूसरा नंबर y था। राइट, तो दोनों नंबर को प्लस करने पे सम का मतलब क्या होता है? एडिशन। सम का मतलब एडिशन, तो हमको क्या करना है? प्लस। तो सम ऑफ टू नंबर इज 25, मतलब दो नंबर हैं उन्हें आप प्लस कीजिएगा, आप लोग को 25 मिलेगा। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। मैंने मान लिया कि दो नंबर, एक x है एक y। क्लियर है? तो आप देखिए, वन नंबर इज 4 टाइम्स द अदर नंबर। यही क्वेश्चन में राज छुपा है इस क्वेश्चन का। इसी पॉइंट में क्या लिखा है? एक नंबर दूसरे नंबर का 4 गुना है। इसका मतलब ये है कि अगर एक नंबर 1 है तो दूसरा नंबर 4 होगा। एक नंबर दूसरे नंबर का 4 गुना। अगर एक नंबर 4 है तो दूसरा नंबर 16 होगा। अगर एक नंबर 10 है तो दूसरा नंबर 40 होगा। क्या कर रहे हैं हम? इंटू 4 कर दे रहे हैं, बस सिंपल है। तो हम मान लेते हैं कि जो y है ना वो छोटा है। हमने मान लिया कि y छोटा है। इसका देखिए ग्राफ बनाते हैं, हमको इसी समझ में आएगा आप लोग को। देखिए क्या बोला गया है, हमने मान लिया y छोटा है। मतलब y छोटा है और x बड़ा है। राइट, ये है इसका ग्राफ। और हमको बोला गया है कि एक नंबर दूसरे का 4 गुना है। इसका मतलब हमको मल्टीप्लाई तो 4 से करना है। अब आप बताएंगे हमें कि मल्टीप्लाई हम 4 से किसको करें, क्योंकि हमें बनानी है इक्वेशन। साइड सी बात है, 4 से मल्टीप्लाई तो इसी को करेंगे। ये y है, ये वाला x है। हमने आपको क्या बोला? y छोटा है। आप मान सकते हैं, आप चाहे तो x को छोटा मान लीजिए, आप लोग का आंसर फिर भी मिलेगा। हमने मान लिया कि y छोटा है। अब क्योंकि y छोटा माना है हमने, तो 4 से मल्टीप्लाई तो y को करेंगे, छोटे को बड़ा बनाएंगे तो इक्वल होगा ना। तो हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। हमने y को छोटा माना है, मतलब हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे। क्लियर है? बस हो गया सॉल्व। देखिए अब ये तो मिल गई आप लोग को इक्वेशन। फिर आप लोग को क्या करना है? आप लोग को बोला है कि आप दोनों नंबर को फाइंड कीजिए। देखिए हम करते हैं। x इज इक्वल्स टू 4y, मतलब जहाँ पर x है वहाँ पर आप लोग 4y लिख सकते हैं। x की जगह पे 4y आप लोग लिख सकते हैं। x इज इक्वल्स टू 4y है। तो पहली इक्वेशन को देखिए, पहली इक्वेशन को हम वापस लिखते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। और जैसा कि हमको बोला गया है कि x की जगह पे हम लोग 4y लिख सकते हैं, मतलब जहाँ जहाँ पर आप लोग को x दिखे वहाँ पर आप लोग 4y यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस x को हटा दिया, इसकी जगह पे मैंने 4y लिख लिया। कोई प्रॉब्लम? x की जगह पे 4y लिख लिया। बोला तो क्या है कि दोनों सेम ही चीज़ है। प्लस y को मैंने ऐसा कैसा रहने दिया, इज इक्वल्स टू 25। बस आप लोग को इतना ही दिमाग लगाना है, फिर तो इक्वेशन है, सॉल्व हो जाएगा। देखिए 4y प्लस 1y 5y इज इक्वल्स टू 25। 5 और 5 मल्टीप्लाई में, अगर 5 उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा? डिवाइड में। 5y के साथ मल्टीप्लाई में था, 5 उधर चला गया, डिवाइड में हो गया। y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। इसका मतलब y तो 5 है। हमको क्या बोला था? दोनों नंबर बताइए आप, ऐसा बोला गया था। चलिए बता देते दोनों नंबर, कोई बड़ी बात नहीं। y इज इक्वल्स टू 5। हमको पहली इक्वेशन में क्या बोला गया था? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, मतलब दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो 25 आएगा। तो y की जगह पे 5 रख दीजिए आप लोग यहाँ पे। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। x तो ऐसा का ऐसा, y की जगह पे आप लोग 5 रख लीजिए, क्योंकि y तो 5 है ना, तो हमें पता चल गया y की जगह पे 5 रख सकते हैं हम लोग। इज इक्वल्स टू 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 25। 5 इधर आके -5 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी है? 25 में से 5 गया 20। राइट, तो एक नंबर 5 था और दूसरा नंबर 20 था। आप लोग कैसे कंफर्म कर सकते हैं? कंफर्म आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि क्वेश्चन में आपको बोला गया था 1 नंबर। देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। हमको पता चल गया कि एक आंसर 5 है, एक आंसर 20 है। राइट, अब बढ़िया मजा आएगा। आप देखिए
द सम ऑफ टू नंबर्स इज 25। दो नंबर है जिन्हें प्लस करने पे 25 आता है। हमारे आंसर को देखिए, एक नंबर 5 है, एक नंबर 20 है। क्या दोनों को प्लस करने पे 25 आ रहा है? आ रहा है। आगे बढ़िए। वन नंबर इज 4 टाइम्स द अदर नंबर। एक नंबर दूसरे नंबर के 4 गुना है। मतलब एक नंबर क्या था 5, दूसरा नंबर क्या था 20 था। एक नंबर दूसरे नंबर के 4 गुना है। देखिए 20 जो है वो 5 का 4 टाइम्स है। 20 और 5 के बीच में रिलेशन क्या है? 4 का ही तो है। 20 जो है वो 4 टाइम्स है ना 5 का, वही चीज़ बोली गई है। एक नंबर दूसरे नंबर का 4 गुना है, 4 गुना, राइट। तो बताइए दो नंबर कौन कौन से होंगे? तो हमें पता चल गया, एक नंबर 5, एक नंबर 20। ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन, एक 5 और एक 20। क्लियर है? होप सो कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा पूरा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का, विच इज़ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स नंबर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, 2011 का पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ईजी। चलिए ये तो कोई भी कर लेगा, आप लोग भी कर ही लेंगे। देखिए, विच इज़ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स नंबर। कौन सा होगा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर? जब भी स्मॉलेस्ट बनाना हो तो क्या कीजिए, 1, उसके बाद 0 डालते जाइए। कब तक? जब तक डिजिट्स खत्म ना हो जाए आपके पास। देखिए आपको 4 डिजिट का बनाने का है, आपने 2 डिजिट तो लगा लिए, एक और 0 डालिए, 3 डिजिट लगा लिए, एक और 0, 4 डिजिट का हो गया नंबर। यही उसका आंसर होगा 1000। सी ऑप्शन करेक्ट है। स्मॉलेस्ट बनाना हो तो हमेशा यही कीजिए, 1 डाल के जितने डिजिट की ज़रूरत हो उतने 0 लगाते जाइए, राइट है। देखिए अगर 6 डिजिट का बनाना हो तो 5 zeros लगाइए। देखिए 6 डिजिट का बन गया, 1 2 3 4 5 6। अगर 10 डिजिट का बनाने का है तो 1 डालिए, उसके बाद फिर 9 zeros लगा दीजिए, राइट। समझ में आ रहा है आप लोग को हम क्या बोल रहे हैं? तो बस ऐसे ही करना था। क्वेश्चन 2011 का पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत इजीली हो गया। आप लोग को ध्यान देना है ना, ये सम क्वेश्चन नंबर 5 अगर नहीं समझ में आया हो ना, वीडियो को वापस से देखिए एक बार, बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को। ये तो सम आ गए ना तो आप लोग की इक्वेशंस में बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। इक्वेशंस अगर आप लोग को आ गए ना तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व होंगे इसके। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।